Hello, welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of Physics Class 12th. प्रीवियस एपिसोड में हमने चैप्टर 4 मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया था। उसी चैप्टर को हम इसी एपिसोड में एपिसोड 12 में कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हमने देखा था अस्टेड का एक्सपेरिमेंट एज वेल एज कुछ और चीज़ें देखी थी कि जो चार्ज मूव करता है जो मैग्नेटिक फील्ड में वो किस डायरेक्शन में जाता है अगर वो मूव करे टेंजेंशियली और अगर वो मूव करे किसी और एंगल पे। ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब उसकी डेरिवेशन है हमारे पास। पहले हमने देख लिया कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब उसकी डेरिवेशन है कि वो अगर फोर्स लगती है तो वो कैसी मूवमेंट शो करेगा। अब क्लास 11th में हम स्टडी कर चुके हैं कि अभी हमने जस्ट स्टडी किया कि जो अगर टेंजेंशियली एंटर करता है तो नॉर्मली एंटर करता है देन इट विल मूव इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की ही डेरिवेशन है ये। और सर्कुलर मोशन हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया था कि वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से जो फोर्स लगती है व्हेन वी टर्न अराउंड, तो सेंटर से जो फोर्स लगती है वो हमें अट्रैक्ट करती है और हमें उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा टिल्ट होना पड़ता है इसी वजह से वो इसलिए ताकि वो फोर्स हमें ज़्यादा लग पाए और वो फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो हम टर्न कर जाएंगे और अगर टर्न करेंगे तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। 11th में हमने यही स्टडी किया क्लास 11th में दैट सर्कुलर मोशन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। मैग्नेटिज्म में भी यही बात है। और जो उसका हमारे पास टर्म है दैट इज Q इंटू वी इंटू बी। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है और B जो है मैग्नेटिक फील्ड है। बाय मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसकी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड था दैट इज mv² अपॉन r। m मास था, v वेलोसिटी थी, अपॉन में जो रेडियस थी वो रेडियस कितनी थी क्योंकि सेंटर से लग रहा है ना सर्कुलर मोशन में, सर्कल की रेडियस कितनी है। तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे क्योंकि बाय मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल ही काम कर रहे हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या पार्टिकल वैसे ही मूव कर रहा हो, वैसे ही टर्न लेने की कोशिश कर रहा हो। तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB इक्वल रख देंगे। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 1। जो v है इन टर्म्स ऑफ v अब हमने ले लिया, v इन टर्म्स ऑफ v दैट इज QRB अपॉन m। ठीक है, दैट्स इट। और अगर r की टर्म्स में ले तो mv अपॉन में QB, mv अपॉन में QB। एंड इन कॉन्टेक्स्ट विद, इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी है क्योंकि अब सर्कुलर मोशन आ गया तो लीनियर वेलोसिटी नहीं रही। अब सर्कुलर मोशन में एंगल पर वेलोसिटी जा रही है, एक एंगल पर जो पार्टिकल मुड़ता जा रहा है उस एंगल पर वेलोसिटी मिल रही है अब इलेक्ट्रॉन को। तो ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं, नॉट सिंपल v। ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट रेडियस, वेलोसिटी पर यूनिट रेडियस। अब रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में कितनी वेलोसिटी आ रही है उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो v अपॉन r है, अभी जो ऊपर वाली वैल्यूज निकाली हमने, v की वैल्यू निकाली उसको यहाँ पुट कर देंगे। r सेम रहेगा, r की वैल्यू ऊपर वाली नहीं उठानी है हमें, r सेम रहेगा। तो जो v या एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट इज QB अपॉन m, क्योंकि QRB अपॉन m रखा था हमने और अगेन r इस फॉर्मूले के वजह से r ऑलरेडी था तो r से r कैंसिल, QB अपॉन m, ये मेरी इक्वेशन निकल कर आती है। और जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसको हमने एक और नया फॉर्मूला दिया हुआ दैट इज 2 पाई अपॉन टी। टी कैपिटल है, टी टोटल टाइम पीरियड है। 2 पाई यानी कि जितना पूरा सर्कल को अगर हम मूव करें तो 2 पाई बनता है। 2 पाई क्या, 2 टाइम्स पूरा 180 डिग्री दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री अपॉन टी टाइम पीरियड, पूरा टाइम पीरियड कितना लगा एक सर्कुलर मोशन को कवर करने में। तो 2 पाई अपॉन टी को हम QB अपॉन m के इक्वल रख देंगे। 2 पाई अपॉन टी को हम QB अपॉन m के इक्वल रख देंगे। उसके बाद हमारा नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा दैट इज टी टोटल टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला दैट इज 2 पाई m अपॉन QB। ये भी हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है। अब जो हमारे पास और चीज़ें आती हैं, फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड।
अगर इसको उल्टा कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी 1 मिनट में जो हमारी पूरा सर्कुलर मोशन 1 मिनट में कितने सर्कुलर मोशन कंप्लीट होते हैं, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। ये हो जाता है। अब ये बात हुई सर्कुलर मोशन की, अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एंटर कर रहा है, बट अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो टेंजेंशियली एंटर कर रहा है, यानी कि किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, तो क्या होगी इसकी, तो हेलिकल मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। दैट इज द हेलिकल मोशन, कि जो मूव भी करेगा और आगे उसके डेप्थ भी होगी, क्योंकि मूव एक जगह पर नहीं करेगा, वो एक सर्कुलर मोशन मूव करेगा देन आगे हो जाएगा, फिर एक सर्कुलर मोशन मूव करेगा आगे हो जाएगा, ऐसे इसकी जो बात रहेगी। अब इसकी पिच हम कैलकुलेट करते हैं, पिच वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, यानी कि एक जो पूरा सर्कल इसने कंप्लीट किया उसके बाद अगला सर्कल जाने में इसको कितना टाइम लगा, इसकी हम पिच कैलकुलेट करते हैं। तो पिच v इंटू द टाइम पीरियड। अब v अगर टेंजेंशियल है ये तो हम cos थीटा लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री cos 90 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो v को हम v लेते, बट यहाँ v टेंजेंशियल ही है, यानी कि किसी एंगल पर है, तो किसी एंगल पर है तो उस एंगल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे v से, और इनटू द टाइम पीरियड ऊपर निकला फॉर्मूला दैट इज 2πm अपॉन क्यू बी, उसको हम रख देंगे, देन हमारे पास पिच आ जाएगी। सो ये पिच हमारे पास आ जाएगी। वी कॉस थीटा, इसका हमने पहले जवाब दे दिया कि वी कॉस थीटा इस वजह से है कि जो पार्टिकल है वो नॉर्मली एंटर नहीं कर रहा है, इनके 90 डिग्री पर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, वो किसी एंगल पर एंटर कर रहा है 90 डिग्री के अलावा। अब बात आती है लॉरेंट्ज फोर्स की। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? लॉरेंट्ज फोर्स, अगर जहाँ पर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है, देन बोथ आर देयर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर देयर, और अगर उसको किसी भी चार्ज को उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में हम सस्पेंड करते हैं, तो जो टोटल फोर्स लगने वाला है उस चार्ज पर वो सम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी, वो दोनों की दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगी और उस चार्ज पर लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी दैट इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी दैट इज क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब अगर दोनों ऐड हो जाएंगे तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, बाहर है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर ई वेक्टर प्लस में वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और ये टोटल लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है आगे बायट-सैवर्ट लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है बायट-सैवर्ट लॉ। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें से एक आई करंट फ्लो कर रहा है, देन अगर उसका एक छोटा सा एरिया हम डीएल लेते हैं, और उस डीएल की वजह से एक पी पॉइंट पर, उस वायर के पास पी पॉइंट पर लगने वाले करंट, पी पॉइंट पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देख लेते हैं कितनी है, देन दैट इज द बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ, करंट कैरिंग वायर को हम लेंगे और सपोज करेंगे एक पी पॉइंट है नियर बाय द वायर, और उस वायर की वजह से, उस वायर के छोटे से पार्ट डीएल की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और हमें उसको नापना है कि जो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उस छोटे से डीएल पॉइंट की वजह से। देन हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी वायर की जो जितनी लेंथ है उससे इंटीग्रेट कर देंगे, और जो हमारे पास टोटल फॉर्मूला निकल के आएगा कि बायट-सैवर्ट लॉ की वजह से ये फोर्स कितनी लगती है अगर एक पी पॉइंट है नियर बाय द करंट कैरिंग वायर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगती है। जो बायट और सेवर्ट हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ कंक्लूजन निकाले। अब क्या कंक्लूजन निकाले उन्होंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगा अगर हम वायर में के लेंथ को बढ़ा दें। मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर है वो वेरी करेगा अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कि हमने डीएल लिया या उससे बड़ा यूनिट लिया, उससे बड़ा यूनिट लिया, तो वो वेरी करेगा। और जो डी बी है हमारे पास, जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो वेरी करेगी करंट की वजह से भी। करंट को अगर हम कम कर दें, 2 एम्पेयर कर दें,
तो कुछ और लगेगी, 5 एम्पेयर कर दे कुछ और लगेगी, 50 एम्पेयर कर दे तो कुछ और लगेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज ही होगी। और जो डी बी है वो साइन थीटा के साथ भी वैलिड है। अगर हम पी पॉइंट पास में ले रहे हैं, दूर ले रहे हैं, एंगल पर ये सब खेल चलने वाला है। साइन थीटा के साथ साइन को इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, बट एक जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हमारा आया कि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर जो बीच का डिस्टेंस है पी पॉइंट और वायर के बीच का डिस्टेंस है, अगर वो हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। अगर हम उसको डिक्रीज करते हैं आर को तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। यानी कि पास जितना लाते जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ती जाएगी। जितना हम पास ला रहे हैं, जितना हम आर को कम कर रहे हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लग रही है, और जितना हम आर को बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम लगती जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर डिपेंड करेगी, ये 4 चीज़ों पर। बायट-सैवर्ट का ये एक्सपेरिमेंट रहा। अब इन चारों को अगर एक साथ हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, डी बी जो है वो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा के इक्वल में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर की से। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम एक नए नाम से जानेंगे, दैट इज परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, कांस्टेंट है, ये सब चीज़ के लिए कांस्टेंट है। अगर हम एक किसी मीडियम में रखने हैं, फ्री स्पेस में रखने हैं, तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होने वाली है परमियाबिलिटी। फ्री स्पेस के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर यूनिट एम्पेयर रहने वाली है। टेस्ला मीटर पर यूनिट एम्पेयर, टेस्ला यूनिट पर एम्पेयर रहने वाली है। और इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, जो हमारा है वो आई, इंटू में डी एल का वेक्टर, इंटू में आर का वेक्टर, और अपॉन में आर क्यूब, अपॉन में आर स्क्वायर नॉट क्यूब। अच्छा वेक्टर रहेंगे तो आर क्यूब ही आएगा। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस बायट-सैवर्ट लॉ की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लूप एट इट्स सेंटर, सेंटर पर अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, लूप मतलब क्लोज्ड वायर है, और उसके वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन तो यही होंगी। अगले एपिसोड में हम अगली एप्लीकेशन को कवर करेंगे। अभी के लिए एक एप्लीकेशन को हम इस कवर कर लेते हैं। जो हमने पहले ही देखा कि जो अगर एक स्मॉल लेंथ डीएल है जो कि एक सर्कुलर पॉइंट के एक एंड पॉइंट पर है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, वो डी बी जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो एंगल बिटवीन आर और डी एल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज अगर हम आर को डायरेक्टली सीधा ले जाए, अगर हम एल को डायरेक्टली सीधा ले जाएंगे, एक्सटेंड करें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो वो टेंजेंट बन जाएगा एक सर्कल का, जो कि उसके एंड पॉइंट को बस जस्ट टच करता वो जा रहा है। अब उन दोनों के बीच आर जो जा रहा है सेंटर से एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, और जो टेंजेंट जा रहा है उन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि टेंजेंट है सर्कल का, टेंजेंट का एंगल 90 ही होता है। एंगल 90 है तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 दैट इज 1, और साइन 90 अगर 1 है, ठीक है, साइन 90 अगर 1 है तो देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल हो जाएगा, और अपॉन में आर स्क्वायर। पूरे सर्कल के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी बी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बी आने वाला है, और बी आएगा तो बी हमें बताएगा इंटीग्रेशन डी बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। सो बी पूरा इंटीग्रेशन के बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर स्क्वायर कॉमन है, सिर्फ डीएल चेंज होगा तो डीएल का इंटीग्रेशन रहेगा। डीएल का इंटीग्रेशन रहेगा तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर है तो 2 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से वो 4 का कटना है,
और आर जो ऊपर आया आर से आर स्क्वायर का एक आर कट जाएगा. सो जो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R. म्यू नॉट आई अपॉन 2R. म्यू नॉट यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, परमेबिलिटी है. आई जो करंट हमें वैल्यू दी जाएगी और 2 टाइम्स द रेडियस दैट इज जनरली डायमीटर हो सकता है. सो देयर इट इज. जनरली इसका डायमीटर भी हो सकता है. So that's it for today's episode. I hope you all will understand the topics covered in this video. Not video, that is episode 12 of physics class 12th refined version 2.0. And in next video we will try to maybe complete this chapter 4 moving charge and magnetism. और अगले वीक से हम 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को स्टार्ट कर देंगे. And bye bye and thank you so much.